एक समय की बात है जब रोहित की शादी के लिए रोहित अपने मम्मी पापा के साथ प्रीति को देखने आए थे। प्रीति एक काफ़ी सुंदर लड़की थी। रोहित को वो पहली नज़र में ही पसंद आई। उसने प्रीति से रिश्ते के लिए हाँ कहा और प्रीति से भी पूछा गया तुम्हारा निर्णय क्या है, क्योंकि तुम्हारा निर्णय ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीति ने भी तुरंत हाँ कह दिया। बाद में दोनों की शादी की तारीख पक्की की गई। बहुत धूम धड़ाके के साथ दोनों की शादी कर दी गई। उनकी शादी रोहित के घर पर हुई। रोहित का घर शहर के 2 BHK घर जितना था। शादी की सारी विधि खत्म हुई। बाद में दोनों अपने रूम में फ्रेश होकर अपने कपड़े बदल कर आते हैं। दोनों की वह शादी की पहली रात थी। रोहित धीरे से प्रीति को आवाज़ देते हुए बुलाता है, आज से हमारी नई जिंदगी की शुरुआत है। ऐसा बोलकर प्रीति को गले से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रीति उस पर चिल्लाती है और बोलती है, तुम मुझे ज़रा भी पसंद नहीं हो और मैं तुमसे प्यार नहीं करती, इसलिए मेरी तरफ से तुम कोई उम्मीद मत करना। रोहित उसकी बातें सुनकर हैरान हो गया, लेकिन हिम्मत करके उसने प्रीति से फिर पूछा, प्रीति अगर ऐसा ही था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। मैंने पूछा भी था तुम्हें, उस समय तुमने क्यों कुछ नहीं कहा मुझसे? इस बात पर प्रीति बोली, मुझसे कुछ मत पूछो, 3-4 महीने एडजस्ट करो, उसके बाद हम डिवोर्स लेकर अलग हो जाएंगे। यह सुनकर रोहित को धक्का लगा। उसने प्रीति को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने रोहित की कोई भी बात नहीं सुनी और अपने निर्णय पर डटी रही। रोहित उससे बोला, ठीक है, तुम्हें यही ठीक लगता तो यही करेंगे, पर मेरी एक बात मानोगी क्या? प्रीति बोलती है, क्या? रोहित बोलता है कि एक छोटी सी मदद करोगी? जब तक मम्मी पापा यहाँ हैं तब तक तुम यहीं पर रहोगी। एक बार गांव चले गए तो फिर सब तुम्हारे मुताबिक होगा। वह भी तैयार हो गई इस बात पर और फिर दोनों सो गए। हर रोज का दिखावा उनका चालू था। मम्मी पापा के सामने पति पत्नी की तरह रहना उनको समझ में नहीं आई, इसलिए उनके सामने नाटक करना। ऐसा करते करते दिन खत्म होने लगे। दोनों ही नौकरी करते थे। फिर रोज के टाइम टेबल के अनुसार अपना अपना काम खत्म करके काम पे जाना। रोहित रोज प्रीति से प्यार से बोलने का प्रयास करता था, पर प्रीति रोहित को अनदेखा करती थी, क्योंकि प्रीति की एक ही इच्छा थी कि उसको जल्दी शादी नहीं करनी थी। घर के लोगों का मन उसने नहीं दुखाना था, इसलिए वो शादी के लिए तैयार हुई। पर शादी करने के बाद भी वो फिर से अकेली रहने का विचार करती थी, क्योंकि उसे खुद की लाइफ किसी और के साथ शेयर नहीं करनी थी। जैसे तैसे उसके दिन कट रही थी। रोहित मात्र उसे हमेशा अपनी पत्नी का दर्जा देने का प्रयास कर रहा था, लेकिन प्रीति कभी भी रोहित को पति का दर्जा नहीं देती थी। एक दिन फर्श पर पानी गिरा हुआ था। तभी प्रीति का पैर उस पर अचानक से फिसला और उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। रोहित तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। उसका इलाज होता है। डॉक्टर कहते हैं पैर पर जरा सा भी जोर नहीं देना है। उसकी काफ़ी देखभाल करने के लिए बोलते हैं। फिर क्या, रोहित उसका बहुत ख्याल रखने लगा। हर रोज़ उसके पैरों की मालिश करता था। उसका पैर फ्रैक्चर होने के कारण उसे ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। घर के काम और खाने बनाने की जिम्मेवारी रोहित पर आ गई थी, पर रोहित को तो पहले से ही ये सब की आदत थी। इस वजह से उसे कोई दिक्कत नहीं थी। रोहित रोज खाना खुद ही बनाया करता था। उसके मम्मी पापा भी उसके काम में थोड़ा मदद करते थे। रोज काम पर जाने से पहले प्रीति के लिए नाश्ता और खाना बनाकर उसे खुद अपने हाथों से उसे नाश्ता खिलाता और फिर काम पे जाता था। टाइम पर उसे फ़ोन करके दवाई लेने के लिए याद दिलाता था।
काम पर से आने के बाद सबसे पहले उसके पैरों की मालिश करता था, उसे थोड़ा चलने के लिए मदद करता था, कोई भी काम हो उसके लिए मन से करता था। फिर भी वह रोहित को प्यार से नहीं बुलाती थी। उसका मन रोहित को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन प्रीति को देखने के लिए उसकी सहेली आई। उनकी बातचीत चालू थी। तब रोहित दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाया। फिर वो प्रीति से बोला, मैं ज़रा मार्केट से आता हूँ, थोड़ा सामान लाना है। तुम दोनों को कुछ चाहिए तो बता दो। प्रीति बोलती है, नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए, तुम जाकर आओ। प्रीति की सहेली रोहित को ऐसे नाश्ता लाते देखकर धक्का लगा। उसने प्रीति से पूछा, प्रीति घर के काम सब तुम्हारा पति ही करता है क्या? हाँ, वही देखते हैं, मेरा पैर फ्रैक्चर होने के बाद से। प्रीति की सहेली प्रीति को बोलती है कि तुम बहुत खुशनसीब हो जो तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति मिला। तभी प्रीति बोली, इसमें इतना खुशनसीबी होने जैसा क्या है? उसकी सहेली बोली, अरे मेरा पति मुझे पूछता तक नहीं है कि कैसी हो तुम, खाना खाया कि नहीं, और मेरा पति ने आज तक मुझे एक कप चाय तक नहीं पिलाई। मुझे भी लगता था कि मेरे पति भी मेरा ख्याल रखें, ज़्यादा कुछ नहीं पर प्यार से भरे शब्द ही बोल दे तो बहुत होता मेरे लिए। बहुत इच्छा होती है पर इसके बजाय मुझे हमेशा निराशा ही मिली। बहुत मन में दुख होता है मेरा। जब यह सुनकर प्रीति विचार में डूब गई। उसके मन में रोहित के प्रति प्यार जागने लगा। रोहित का प्यार उसकी आंखों के सामने आने लगा। वह उस पर जान छिड़कता है, यह बात उसे समझ आने लगी। अभी धीरे धीरे प्रीति को भी रोहित से प्यार होने लगा था। वो उस पर विश्वास करने लगी थी। रोहित के मन पर मात्र एक ही डर था कि मम्मी पापा गांव गए तो हमारा डिवोर्स हो जाएगा, प्रीति मुझे छोड़कर चली जाएगी और समाज में मेरी इज्जत कम हो जाएगी। तभी मम्मी पापा रोहित को बोलते हैं कि अभी हमें गांव जाना चाहिए, थोड़े दिन रहकर खेती वगैरह करके आते हैं। रोहित उनको जाने नहीं देना चाहता था और उनको डिवोर्स के बारे में बता भी नहीं सकता था। रोहित सोचता रहा कि अभी प्रीति से सब कुछ कैसे पूछूं। ऐसा सोचते सोचते ही वह सो जाता है। सुबह उठता है तो देखता है कि प्रीति बहुत जल्दबाजी में थी। वह जॉब पर जाने के लिए निकलती है। तभी जाते जाते प्रीति बोली कि रोहित टिफ़िन बना कर रखा है, लेकर जाना, कपड़ों को इस्त्री करके रख दिया है और नाश्ता भी करके जाना, और हाँ आज घर जल्दी आना। यह बोलकर निकल गई। रोहित मन ही मन सोचने लगा कि जिसने आज तक एक गिलास पानी नहीं दिया, आज अचानक उसने इतना सब कुछ कैसे किया। रोहित का मन बहुत अशांत हो गया। वह भी सब काम करके ऑफिस के लिए निकल गया। उसके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि आज हमें डिवोर्स के बारे में बोलना है। शाम का वक्त होता है। प्रीति के बताने के अनुसार रोहित जल्दी घर आता है। प्रीति ने खाना बनाकर सब काम निपटा कर रखा था। घर पर आते ही उसने चाय दी। यह सब रोहित के लिए नई बात थी। चाय पीते पीते रोहित धीरे से प्रीति से पूछता है, प्रीति तुम ठीक हो ना? तुमने निर्णय तो लिया ही होगा ना? मुझे छोड़कर जाने वाली हो इसलिए सब कर रही हो ना? इस पर प्रीति बोलती है, मैंने अपना फैसला ले लिया है और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मेरी पूरी ज़िंदगी मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। और जाकर रोहित के गले लगती है। वो बोलती है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और यह हमारा रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता। ज़िंदगी में बहुत बड़ी भूल हो गई होती मुझसे अगर मैं तुम्हें खो देती तो। अरेंज मैरिज करके भी तुम्हारे जैसा इतना प्यार करने वाला पति मुझे मिला,
यही मेरी बहुत खुशनसीबी है। आशा करता हूँ आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।